ये देख लो, तुम लोगों का लास्ट ये डाउट क्वेश्चन है परसेंटेज से। ठीक है, क्वेश्चन एक बारी मैं पढ़ दे रहा हूं। इन अ फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबव 30 years and of these 75% are males and the rest are females. If there are 1350 यानी 1350 male workers above 30 years, the total number of workers in the factory is। क्वेश्चन में है कि एक फैक्ट्री में महिला और पुरुष दोनों होंगे। एक फैक्ट्री में 60% जो मजदूर है वो 30 साल से ऊपर है। 30 साल से ऊपर है। तो जो 30 साल से ऊपर है ना, उसका 75% फिर मेल है, पुरुष। और बाकी कितना, बाकी के औरतें हैं। तो बाकी मतलब 25%। बाकी के जो 25% है क्या है, फीमेल है। लेकिन यहाँ पे ये भी है क्वेश्चन में कि 30 साल से ऊपर वालों का, ये देखो न्यूमेरिक वैल्यू भी दे दिया है 1350 दे दिया है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है इन दी फैक्ट्री। आराम से निकलेगा। कैसे निकालेंगे, पहले मान लेंगे लेट दी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन दी फैक्ट्री, है ना। इन दी फैक्ट्री मैंने नहीं लिखा, इतने में समझ जाइए। लेट दी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू एक्स। तो therefore the number of workers above 30 years of the age। तो x का 60% हो गया बालक। तो 20 से काटोगे तो 20 या 60 और 20 बचे 100। कितना हो गया, 3x/5। 3x/5। अब 3x/5 में क्या बोल रहा है, 75% क्या है, मेल है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो है नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इन दी फैक्ट्री, है ना, अबव 30 years। यहां लिख ही देता हूं, चलो, अबव 30 years। क्या बोल रहा है, 3x/5 का कितना है, 75%। कितना है, 75%। तो 75% ऐसे लिखेंगे, 75/100। 25 से काटिए इसको, 25 या 75 और 25 चौका 100। तो अब देखो हम लोग अभी यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू दिया है इसको अब यूज करेंगे। नंबर ऑफ मेल वर्कर्स जो 30 साल से ऊपर है उसका दिया हुआ है संख्या, कितना, 1350। ये 1350 यहाँ हो गया और वहां पे हो गया 3 तिया 9x और 5 के 20। 9 से काटिए इसको, कट जाएगा। कैसे कटेगा, 5 3 8 1 9। तो 9 से कटेगा। तो 9 1 9, 9 5 45 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर क्या गया, 15 दूना 30 और 2 0, 3000। यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना निकल गया, 3000। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना निकल गया, 3000, है ना। जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसे ही बनाया गया, है ना। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया ना। ऐसा ही कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग शांत रखना है अपना और क्वेश्चन को बड़े बारीकी से पढ़िए। जो नहीं बनता है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वैसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। यानी कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में कुछ और है और आप कुछ और सोल्यूशन कर दिए, है ना। और फिर गड़बड़ करके आ जाओगे और OMR मिलता है, OMR में फिर रंग दोगे गलत तो फिर गया, है ना। इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इधर